जोरों की बारिश हो रही थी, फिर भी रामू अपना ठेला तैयार कर समोसे बेचने निकल जाता है। अरे बारिश हो या तूफान, रामू का ठेला तो रुकेगा नहीं। चल, आज भी गांव में समोसों की खुशबू फैलानी है। लोग भूखे तो नहीं रह सकते हैं ना। बारिश में भी गर्मा गर्म समोसे सबको पसंद आएंगे। बारिश रुक जाती है, कुछ लोग बाहर निकलते हैं और ठेले पर रुकते हैं। अरे रामू, ये समोसे तो गीले हो गए हैं। बारिश में तूने इन्हें ढककर क्यों नहीं रखा? स्वाद तो बिल्कुल फीका लग रहा है। अरे भाई, बारिश का मौसम है, थोड़ा तो गीला होगा लेकिन स्वाद तो वही है, गर्मा गर्म। एक और ले लो, शायद पसंद आ जाए। नहीं नहीं रामू, ये बेकार है। बारिश में समोसे लेना ही गलत है। अगली बार सूखे और कुरकुरे समोसे लाना, तब बात बनेगी। लगता है आज का दिन मुश्किल है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है भाई, कल और बेहतर समोसे लाऊंगा, जरूर आजमाना। रामू दिन भर मेहनत करता है, लेकिन किसी को उसके समोसे पसंद नहीं आते। बारिश की वजह से समोसे कम बिकते हैं। वो थक कर और निराश होकर घर की ओर लौटता है। रामू गीला गीला घर लौटता है। उसका कपड़ा बारिश से भीगा हुआ है और चेहरा थकान और निराशा से भरा है। उसकी पत्नी कमला उसे देखकर चिंतित हो जाती है। अरे रामू, ये हालत क्या बना रखी है? आज फिर बारिश में भीगते हुए ठेला लगाने गए थे। चेहरा तो बता रहा है कि आज कुछ कमाई नहीं हुई। हाँ कमला, क्या बताऊं, बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। लोग समोसे खरीद तो रहे थे, पर सब कह रहे थे कि गीले हो गए हैं, स्वाद बिगड़ गया। कुछ ही समोसे बिके। मैंने तो दिन भर गलियों में ठेला घुमाया, पर मौसम ने साथ नहीं दिया। ये तो परेशानी की बात है रामू। अगर रोज रोज ऐसा रहा तो हमारा क्या होगा? थैले का खर्चा, घर का खर्चा सब कैसे चलेगा? कुछ और सोचना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ कमला, चिंता तो मुझे भी है, पर हार नहीं माननी। कल फिर कोशिश करेंगे, शायद मौसम सुधर जाए और लोग फिर से समोसे खाने आए। बस थोड़ा सब्र रखना होगा। रामू और कमला चुपचाप रात का खाना खाते हैं। कमरे में सन्नाटा है और दोनों के मन में चिंता की लकीरें हैं। अगले दिन सुबह होती है। बारिश अब हल्की हो चुकी है। रामू फिर से अपने समोसों का ठेला तैयार करता है और गांव की गलियों में निकल पड़ता है, लेकिन लोग उसके ठेले पर नहीं रुकते। लगता है कल की बात सबके दिमाग में अटक गई। लोग शायद सोच रहे हैं कि समोसे फिर से गीले होंगे। कोई ठेले पर आ ही नहीं रहा। अरे, इतनी मेहनत से समोसे बनाए और अब कोई खाने वाला ही नहीं। वो एक पेड़ के नीचे ठेला रोककर इंतजार करता है, लेकिन घंटों बीत जाते हैं और कोई ग्राहक नहीं आता। रामू का चेहरा उदास हो जाता है। क्या करूं अब? अगर ऐसे ही रहा तो ठेला चलाना मुश्किल हो जाएगा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके कपड़े पुराने और फटे हुए हैं, धीरे धीरे ठेले के पास आता है। बेटा, एक समोसा दे दे, बहुत भूख लगी है, दिन भर से कुछ नहीं खाया। बाबा, आपके पास पैसे हैं? बेटा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। बस सोचा शायद तू कुछ दे दे। कोई बात नहीं बाबा, भूखे को खाना देना पुण्य का काम है। ये लो, गर्मा गर्म समोसा खाओ और ताकत लाओ। बेटा, तेरा दिल तो सोने जैसा है। ये समोसा बहुत स्वादिष्ट है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और तेरे ठेले पर बरकत दे। शुक्रिया बाबा, आपकी दुआ ही काफी है। आसमान फिर से काले बादलों से घिर जाता है और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें ठेले पर रखे समोसों पर गिरने लगती हैं। रामू परेशान हो जाता है। अरे, ये क्या हो गया? फिर से बारिश। अब तो सारे समोसे भीग जाएंगे। कल लोग बुरा भला कह रहे थे और आज फिर वही हाल। मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तभी बूढ़ा व्यक्ति अपनी पुरानी मोटी बोरी उसे देता है, जो उसने बारिश से बचने के लिए अपने पास रख रखी थी। बेटा, परेशान मत हो, ये बोरी ले, इसे अपने ठेले पर डाल दे। इससे तेरे समोसे भीगने से बच जाएंगे। लेकिन बाबा, अगर मैं ये बोरी ले लूंगा तो आप कैसे बचेंगे इस बारिश से? आप तो खुद भीग जाएंगे। मेरी चिंता तू मत कर बेटा, ये बोरी तुझे ज्यादा जरूरी है।
ले रख ले इसे और अपने समोसे बचा। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बड़ी मुसीबत हल कर दी। बस अपना काम करते रहना बेटा, अच्छे दिल वालों का हमेशा भला होता है। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे बारिश में चलना शुरू करता है, लेकिन अचानक वो बारिश के पर्दे में गायब हो जाता है। वो बोरी को और मजबूती से ठेले पर बांधता है। बारिश अब थम चुकी है। एक ग्राहक जो गांव का एक जाना माना व्यापारी है, ठेले के पास आता है। अरे रामू, तेरा ठेला तो आज भी यहीं है। मैंने सुना था कि कल तेरे समोसे गीले हो गए थे, लेकिन आज तो मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है। चल 2 समोसे दे दे, भूख जोरों की लगी है। हाँ भाई, आज समोसे बिल्कुल ताजा हैं, ये लो गर्मा गर्म। लेकिन सच कहूँ, कल की बात से मन थोड़ा डरा हुआ है। लोग शिकायत कर रहे थे। वाह रामू, क्या बात है, ये समोसे तो लाजवाब हैं। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। ना ज्यादा तेल, ना गीले, बस एकदम कुरकुरे और मसालेदार। तूने तो आज कमाल कर दिया। सच में भाई, तुझे इतना पसंद आया? शुक्रिया, शायद आज का दिन अच्छा है। चल एक और समोसा ले, ये मुझ पर। अरे इतनी उदारता, ठीक है एक और दे बे। लेकिन सच बताना रामू, तूने आज समोसों में क्या डाला? ये तो जादू जैसा स्वाद है। बस वही पुराना मसाला भाई, शायद आज मेहनत का फल मिल रहा है। ग्राहक समोसे खाकर चला जाता है और रास्ते में मिलने वालों से रामू के समोसों की तारीफ करता है। धीरे धीरे और लोग ठेले की ओर आने लगते हैं। एक के बाद एक ग्राहक समोसे खरीदते हैं और हर कोई स्वाद की तारीफ करता है। रामू, ये तो बात हो गई। कल तेरे समोसे गीले थे, लेकिन आज तो तूने बाजी मार ली। ये स्वाद तो भूलने वाला नहीं। मेरे पूरे परिवार को ये समोसे खिलाऊंगा। अरे इतनी तारीफ, धन्यवाद भाई। कितने पैक कर दूं? 4 समोसे कर बे। देखते देखते रामू के सारे समोसे बिक जाते हैं। आज तो कमाल हो गया। ना जाने उस बूढ़े बाबा की बोरी में क्या जादू है, लेकिन कुछ तो खास है। चल घर जाकर कमला को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। वो ठेले को धक्का मारकर घर की ओर चल पड़ता है। मन में नई उम्मीद और उत्साह लिए रामू दिन भर की कमाई के साथ खुशी खुशी घर लौटता है। अरे रामू, आज तो तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। क्या बात है? लगता है ठेले पर आज कुछ खास हुआ। जल्दी बताओ, समोसे बिके कि नहीं? कितने बिके? कमला, आज तो कमाल हो गया। सारे समोसे बिक गए, एक भी नहीं बचा। लोग ठेले पर ऐसे टूट पड़े जैसे गांव में मेला लग गया हो। हर कोई तारीफ कर रहा था, कह रहे थे कि इतने स्वादिष्ट समोसे पहले कभी नहीं खाए। सच में रामू, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन कल तो लोग शिकायत कर रहे थे कि समोसे गीले हैं, स्वाद बिगड़ गया। आज अचानक ये बदलाव कैसे हुआ? कुछ तो खास बात है, बताओ ना। हाँ कमला, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आज एक बूढ़े बाबा आए थे, बहुत भूखे लग रहे थे। मैंने उन्हें मुफ्त में समोसा दे दिया। फिर उन्होंने मुझे एक बोरी दी ताकि बारिश में समोसे गीले ना हों। बस उस बोरी से समोसों को ढका और फिर लोग आने लगे। एक के बाद एक सब तारीफ करते गए। अरे रामू, तुमने भूखे बाबा को मुफ्त में समोसा दिया। ये तो तुम्हारी अच्छाई का फल है। देखा, अच्छा काम करने से हमेशा अच्छा ही होता है। वो बोरी तो बस एक बहाना था। तुम उसका ज्यादा जिक्र मत करो। अपनी मेहनत और दिलेरी पर ध्यान दो, वही तुम्हें आगे ले जाएगी। हाँ कमला, शायद तुम सही कह रही हो। बाबा की दुआ और मेरी मेहनत ने आज रंग दिखाया। चलो अब खाना खाते हैं। आज का दिन तो यादगार रहा। हाँ, और कल भी ऐसे ही मेहनत करना रामू। मुझे यकीन है तुम्हारा ठेला अब रोज ऐसे ही चमके। रामू और कमला खुशी से खाना खाते हैं। घर में उदासी की जगह अब हंसी और उम्मीद का माहौल है। कुछ दिन बाद का मौसम फिर से लौट आता है। रामू अपने ठेले पर नई चमकीली छतरी मजबूती से लगाता है। वो ठेले को धक्का मारकर गांव की गलियों में निकल पड़ता है। उसका जोश देखकर कुछ लोग ठेले की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन समोसे खाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं होता। अरे रामू, तेरे समोसे स्वाद में पहले जैसे नहीं लग रहे हैं। उस दिन तो तेरे समोसे बहुत ही अच्छे थे। ये समोसे तो बहुत ही बेकार हैं।
अरे भाई, मैंने तो वही पुराना मसाला डाला है जो हमेशा डालता हूँ। तेल भी ताजा, आटा भी वही। ये नई छतरी लगाई है ताकि समोसे गीले ना हो। फिर भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें स्वाद में क्या कमी लगी। पता नहीं रामू, लेकिन वो पुराना जादू आज नहीं है। शायद बारिश का असर है या कुछ और। अगली बार पहले जैसे समोसे लाना, तभी आएंगे। अरे भाई, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैंने तो सारी मेहनत की, वही मसाले, वही तरीका। शायद बारिश की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई। ये नई छतरी तो अच्छी है, फिर भी लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? तुम बताओ, क्या कमी है? बस वो बात नहीं है रामू। अगली बार पहले जैसे समोसे लाना, फिर देखते हैं। दिन बीतता है और ठेले पर कोई नहीं आता। रामू के ज्यादातर समोसे बिकते नहीं और वो परेशान हो जाता है। वो पेड़ के नीचे बैठकर सोच में डूब जाता है। छतरी भी बढ़िया है, समोसे गीले भी नहीं हुए, फिर भी लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? पिछले कई दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग तारीफ कर रहे थे। आज पता नहीं क्या हो गया। वो गहरी सोच में पड़ जाता है और उसे उस बूढ़े बाबा की बोरी याद आती है। पिछले कई दिन उस बोरी को लगाने से समोसे खूब बिक रहे थे और लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आज छतरी लगाई और सब बिगड़ गया। शायद उस बोरी में कुछ खास बात है। नहीं नहीं, ये तो बस एक बोरी है, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। खुद फिर से बोरी लगाऊंगा, देखता हूँ क्या फर्क पड़ता है। अगर लोग फिर से तारीफ करने लगे तो समझ लूंगा कि कुछ तो बात है। रामू तुरंत घर लौटता है, छतरी को हटाता है और फिर से उस बूढ़े बाबा की बोरी को ठेले पर लगाने का फैसला करता है। रामू बूढ़े बाबा की बोरी ठेले पर लगाता है। छतरी हटाकर वो ठेला लेकर गांव की गलियों में निकलता है। बोरी समोसों को ढके हुए हैं। पेड़ के पास ठेला रुकते ही एक ग्राहक आता है, समोसा खाता है और तारीफ करता है। खबर फैलती है और ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग समोसों की तारीफ करते हैं। रामू मन ही मन में सोचता है और समझ जाता है कि इसमें कोई खास शक्ति है। रामू खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ता है। वो घर के बाहर एक चारपाई पर बैठकर थोड़ा आराम कर रहा था। तभी उसका दोस्त आदित्य उसके पास आता है। रामू भाई, थोड़ा वक्त है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे आदित्य, बैठ। क्या बात है? चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। बता, क्या हुआ? रामू भाई, सच कहूं तो मैं बहुत परेशान हूं। कई दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा। बाजार में कोई दुकानदार मुझे रखने को तैयार नहीं। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। सोचा तुमसे बात करूं, शायद तुम अपने ठेले पर मुझे रख लो। थोड़ा बहुत हाथ बटा दूंगा, कुछ काम कर लूंगा। आदित्य, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन सच कहूँ, मेरे ठेले पर अभी इतना काम नहीं है कि किसी को रख सकूं। मैं और कमला मिलकर सब संभाल लेते हैं। तुम तो जानते हो, ठेला छोटा सा है और अभी तो बस किसी तरह गुजारा चल रहा है। हाँ समझा भाई, फिर भी सोचा था शायद तुम कुछ मदद कर सको। कोई बात नहीं, मैं कुछ और देखता हूँ। अरे आदित्य, टेंशन मत ले, तू मेहनती है, तुझे जल्दी ही कुछ काम मिल जाएगा। बस हिम्मत रख और गांव में इधर उधर पूछता रहे, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। आदित्य चुपचाप सिर हिलाता है और निराश होकर चला जाता है। रामू उसे जाते हुए देखता है और उसके मन में आदित्य की परेशानी के लिए थोड़ा दुख होता है, लेकिन वो अपने ठेले के काम में व्यस्त है। आदित्य अपने घर लौटता है। रामू ने मुझे काम देने से मना कर दिया। कहता है ठेले पर इतना काम नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कभी उसके समोसे बेकार हो जाते हैं और कभी एकदम से इतने स्वादिष्ट कि सारा गांव तारीफ करता है। अब तो उसका ठेला रोज चल रहा है। पता नहीं वो क्या जादू करता है। मुझे तो लगता है उसमें कुछ राज है। सच में? फिर तो तुझे पता लगाना चाहिए आदित्य। शायद उसने कोई खास तरीका ढूंढ लिया है। तू उसका पीछा कर, देख क्या राज है। आदित्य के मन में शक और लालच जागता है। वो ठेले के रहस्य को जानने के लिए रामू और कमला की सारी बातें सुनता है और अगले दिन सुबह जब रामू अपना ठेला तैयार कर रहा था, आदित्य चुपके से बोरी को चोरी कर लेता है। अब देख क्या कमाल दिखाता हूँ। ये वही बोरी है जो रामू को अमीर बना रही है। बोरी, बोरी आटा निकाल,
बोरी बोरी सोना निकाल। अरे कैसी बोरी है ये, कुछ भी नहीं हो रहा, एक पत्थर तक नहीं निकाल सकती, सोना क्या खाक निकालेगी। तभी बोरी से एक पत्थर निकलता है। रामू को उसकी ईमानदारी और दयालुता का इनाम मिला, जबकि आदित्य को अपनी चोरी और लालच की सजा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो दूसरों की भलाई करता है, कुदरत खुद उसकी मदद करती है, और जो छल करता है, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है।